अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नेक हाफिज़ कुरान लड़की का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप चीखने लगेंगे, क्योंकि जब इस हाफिज़ कुरान लड़की की वफ़ात हुई तो उसको दफनाने के लिए जब लोग कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान गए और कब्र खोदने लगे, मगर इस हाफिज़ कुरान लड़की की कब्र से कुछ ऐसा शर्मनाक और मामला पेश आया जिसे देखकर लोग हैरान और परेशान रह गए। वह हाफिज़ कुरान लड़की ऐसा कौन सा गुनाह क्या करती थी जिसे आज़ाब नाजिल हुआ, क्योंकि वह एक हाफिज़ कुरान और नेक परहेज़गार लड़की थी। फिर भी अल्लाह का ऐसा अज़ाब क्यों नाजिल हुआ? इस मुकम्मल कहानी को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अब्दुल कमर फज्र की नमाज अदा करने के बाद सुबह सुबह कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब्दुल कमर एक गोरख था। गोरखन कब्र खोदने वाला शख्स को कहते हैं। इस इलाके में जितने भी लोगों के इंतकाल होता, सबकी कब्र अब्दुल कमर ही खोदा करता था। हर बार की तरह अब्दुल कमर को खबर मिल चुकी थी कि मोहल्ले में एक जवान लड़की की वफात हुई है। अब्दुल कमर कब्र खोदने के लिए अपने साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा, मगर अब्दुल कमर जब कब्रिस्तान पहुंचे, बताई हुई जगह पर कब्र खोदने के लिए गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। अब्दुल कमर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। इसे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों पर भारी पत्थर रख दिए गए हैं। अब्दुल कमर को गुजरते ही बता दिया गया था कि हाफिज़ कुरान लड़की की वफात हो चुकी है, इसलिए मैयत के घर वालों ने कहा था कि जल्दी जल्दी कब्र को खोद देना ताकि दफन में किसी तरह की देरी ना हो। गोरख खान की उम्र 25 से 40 साल की थी। जब इस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो अब्दुल कमर इन्ना लिल्लाहि इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, मुझे यकीन है कि तेरी बहुत ही नेक बंदी होगी। मैं खुशनसीब हूँ कि नेक मैयत और एक हाफिज़ कुरान लड़की की कब्र को अपने हाथों से खोद दूंगा। बस इस नेक लड़की के बदले मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किए हो। अब्दुल कमर अपना काम करने लगा, कब्र खोदने लगा, मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी वह उसके दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब कभी भी वह कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब्दुल कमर का कदम भारी हो चुका था। अब्दुल कमर यह सोच रहा था कि पहले भी इसने इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र खोदी थी, लेकिन उसे ज़मीन पहले से ही ज़्यादा सख्त महसूस होने लगी। कई मरतबा उसने औजार मारे, लेकिन पत्थर ही पत्थर निकल कर सामने आ रहे थे। अब्दुल रहीम यह समझ रहा था कि शायद यह ज़मीन पथरीली है, इसलिए अब्दुल कमर ने सोचा कि थोड़ी दूसरी जगह पर कब्र खोदते हैं, शायद वहाँ पर पत्थर ना हो। लेकिन जैसे ही दूसरी जानिब से कब्र खोदना शुरू की तो उसके सामने एक मंजर आया जिसे देखकर अब्दुल कमर पसीना पसीना हो गया। अपनी आस्तीन से माथे पर आया, पसीना साफ करने लगा और सोचने लगा कि अल्लाह, यह क्या है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र आज से पहले खोद चुका हूँ, लेकिन आज से पहले भी इस तरह का मंजर मैंने नहीं देखा। अब्दुल कमर घबराने लगा। घबराहट के मारे दिल की धड़कन तेज महसूस हो चुकी थी, मगर गहरी सांस लेता रहा और एक जगह बैठ गया और पसीना साफ करने लगा। यही सब करते रहे। अब्दुल कमर को काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर इतने में इस हाफिज़ कुरान लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। तारीख का शायद यह पहला जनाजा था जिसमें मर्दों से ज़्यादा 6 साल से लेकर 13 साल के बच्चे शरीक थे।